तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अभी कोटा में आ रहे हैं 2025 सेशन के लिए, ठीक है, और जो पेरेंट्स उनको बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे आप यहां पर आएंगे तो हॉस्टल वगैरह लेंगे, तो उससे रिलेटेड 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल हॉस्टल लेने से पहले ध्यान रखनी होगी। अगर आपने चूक कर दी तो आपके लिए बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और दूसरी बात ये उनके लिए भी है जो हॉस्टल कोटा में रन कर रहे हैं, हॉस्टल संचालक है, और साथ में अगर किसी हॉस्टल में आप काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कोटा प्रशासन ने जो हॉस्टल्स के लिए जो गाइडलाइंस जारी करी है उसकी भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अखिलेश दीक्षित और आज हम इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स जो कोटा में आ रहे हैं और पेरेंट्स जो उनको छोड़ने जा रहे हैं तो उनको भाई 5 बातों का विशेषकर ध्यान रखना है कोटा में हॉस्टल लेने से पहले, ठीक है। तो वो सबसे पहली बात है कि उस हॉस्टल में जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हो तो उसमें एक बार चेक जरूर करें कि उसमें हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। पंखे में एक हैंगिंग डिवाइस लगा होता है, वो उसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वो एक बार जरूर चेक कर लें। दूसरा, हॉस्टल की फायर सेफ्टी जरूर चेक कर लें कि उनके पास फायर सेफ्टी के उपकरण है या नहीं है, लाइसेंस है या नहीं है। तीसरा, आपको चेक करना है कि उस हॉस्टल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पास गेट कीपर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो है या नहीं है, उन्होंने गेट कीपर ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है या नहीं की हुई। चौथा जो चेक करना चाहिए वो है कि फूड लाइसेंस उनके पास है या नहीं है, फूड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये चीजें, चारों चीजें चेक करनी है। लास्ट में आपका रेंट आता है कि रेंट वो कितना ले रहे हैं, और रेंट एग्रीमेंट जो आप बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें आप पढ़े आराम से, सारी शर्तें जो भी है वो उनको पढ़े और उसके बाद ही आप रेंट एग्रीमेंट उनसे करें, राइट। रेंट एग्रीमेंट में जो लास्ट में एक सिक्योरिटी मनी की जो प्रॉब्लम आती है तो उनसे पहले बात कर ले कि सिक्योरिटी मनी आप किस तरीके से लौटाते हैं एंड इसका क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये 5 बातें हॉस्टल लेने से पहले ध्यान देनी बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हॉस्टल संचालक और जो हॉस्टल में भी काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके लिए क्या जरूरी है, तो भाई प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है और जाहिर सी बात है कि अब आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रशासन इस पर पूरा जोर दे रहा है, राइट। अभी अभी प्रशासन की एक न्यूज आई है कि भाई जितने भी कोटा में हॉस्टल्स है, पीजी है, उनका सर्वे करवाया जाएगा, वहां पर कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हॉस्टल संचालकों को क्या याद रखना है, उनकी जो सर्टिफिकेट है, सबसे पहला सर्टिफिकेट गेट कीपर ट्रेनिंग का होना चाहिए उनके पास कि गेट कीपर ट्रेनिंग उनके कर्मचारियों ने करी है या नहीं करी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके जो हॉस्टल है उसमें जो हैंगिंग डिवाइस लगे होते हैं पंखे में वो सभी रूम्स में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तीसरा, फायर एनओसी आपके पास है या नहीं है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि फूड लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। ये चारों चीजें आपकी चेक होने वाली है क्योंकि फूड लाइसेंस का जरूरी है, ये भी चेक होगा आने वाले टाइम पे। अब हम लास्ट में बात करें कि जो हॉस्टल में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं तो भाई गेट कीपर ट्रेनिंग क्या है। तो अभी कोटा में गेट कीपर ट्रेनिंग चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे अवसाद में है, टेंशन में है, किसी कारण से परेशान है कोटा में, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में उनसे कैसे बातचीत करें, उनको अगर मान लो आपसे वो संभलते हैं या नहीं संभलते हैं, उनकी प्रॉब्लम आपसे सोल्व होती है तो ठीक है, वरना आप उनकी परेशानी सोल्व करने के लिए आप उनको किनके पास आपको उनको रेफर करना चाहिए, ये सारी बातें उस ट्रेनिंग में बताई जा रही है। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी होता है। सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आपको आगे हॉस्टल्स में काम करना है तो ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग चल रही है और आप इस ट्रेनिंग को करना आपके लिए कंपलसरी है। सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी हॉस्टल में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग अभी चल रही है, अगर आप चाहें तो निःशुल्क जाकर ये ट्रेनिंग कर सकते हैं और इससे आपको जो प्रशासन है उसकी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आपको आने वाले टाइम पे हॉस्टल में काम करना है तो। फाइनली मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे कोटा में आ रहे हैं, जो पेरेंट्स आ रहे हैं, तो भैया मैंने जो 5 पॉइंट बताया उनको बड़ा ध्यान से रखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए। और हॉस्टल के लिए मैं बात करूं कि हॉस्टल संचालकों से एक और विनती है मेरी कि अगर आप इतना लीज बढ़ा देंगे, क्योंकि लीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है अभी कोटा में, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। और पिछली बार भी यही हुआ था कि बच्चे रेंट ज्यादा देने के चक्कर में काफी बच्चे कोटा से चले गए थे, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि ये बड़ी मुसीबत बन जाए आने वाले टाइम पे। तो हॉस्टल का जो रेंट है ना, मेरे हिसाब से 10 से 12 हजार रुपए, मोस्टली 13-14 हजार रुपए तक होना चाहिए। लेकिन अगर लीज ही 8 से 10 हजार रुपए, 11 हजार रुपए अगर लीज रहेगी, 6 हजार रुपए अगर लीज रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि रेंट तो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि 10 से 12 हजार रुपए जो रेंट है वो पर्याप्त है और इस पे काम करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में ऑप्शंस बच्चों के पास बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और कोटा की टोटली इकोनॉमी जो है वो हॉस्टल्स, कोचिंग पे टिकी हुई है। अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब इतना रेंट अगर बढ़ा देंगे, लीज इतना कर देंगे कि 8 से 10 हजार रुपए, एक छोटे से रूम की 10 हजार रुपए, 8 हजार रुपए, 7 हजार रुपए लीज
इतना भाई नहीं होता है यार, ठीक है ना। तो इसको कम करने का प्रयास करें, तो ये मेरी आपसे जरूर विनती रहेगी। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं आगे जो भी सूचना है कोटा से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाता रहूंगा। कोचिंग से रिलेटेड हो, हॉस्टल से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई और भी परेशानी हो, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है या हमारा जो गूगल फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बातचीत कर लेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।